क्लास 6 संस्कृत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने पाठ 5 पंचमः पाठः करण कारक पढ़ा था। उसके अभी हम उसकी एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? एक पदेन उत्तरत्। एक पदेन मतलब एक शब्द में आंसर देना। तो क्या है पहला प्रश्न? क्या है? निशा केन सह आपणम गच्छति। निशा किसके साथ बाजार जाती है? किसके साथ जाती थी? अम्बा के साथ, माता के साथ। तो आंसर क्या हुआ? अम्बया। दूसरा, जनकः केन कार्यम करोति। जनक किससे कार्य करते हैं? संगणकम। आंसर क्या है? संगणकम यानी कंप्यूटर से। तीसरा क्वेश्चन क्या है? पूजकः कैः पूजनम करोति। पूजकः यानी पुजारी। पुजारी किसका पूजन करते हैं? देव पूजनम, देवताओं का पूजन करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? भिक्षुकः केन चलती। भिक्षुक किससे चलता है? दंडेन यानी डंडा लेके चलता है। तुम केन विद्यालयम गच्छति। तुम किससे विद्यालय जाती हो? बस यानेन यानी बस से। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मंजूषायाम प्रदत्त शब्देषु तृतीया विभक्तिया संयोज्य वाक्यम पूरयत। जो ये चित्र बना हुआ है इसमें वयम यानी हम सब कैसे देखते हैं? नेत्र से देखते हैं। हस्त, ये सब जो 5 वाक्य दिए हैं इनमें अपन को तृतीय विभक्ति जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। जैसे वयम दिया है, वयम सबके साथ वयम जोड़ना है। जो 5 शब्द दिए हैं सबके साथ वयम जोड़ना है। तो वयम यानी हम सब। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। हम सभी नेत्र से देखते हैं। वयम हस्ताभ्याम नमामः। हम हाथ से नमस्कार करते हैं। वयम चरणाभ्याम चलामः। हम सभी चरणों पैरों से चलते हैं। वयम मुखेन खादामः। हम सभी मुख से खाते हैं। वयम कर्णाभ्याम श्रावयामः। हम सभी कानों से सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोष्टक में दिए हुए शब्दों में वाक्य पूरे करना है। तो सही शब्द कौन सा? तृतीय विभक्ति का शब्द इसमें लगाना है अपन को। जैसे ये दिया है, बालकः पुस्तकेन पठति। बालक किससे पढ़ता है? पुस्तक से पढ़ता है। 2 शब्द दिए हैं, कलमेन और पुस्तकेन। तो अपन को यहाँ क्या लिखना है? पुस्तकेन। पुस्तकेन में हमने यहाँ टिक किया हुआ है, ऊपर यहाँ लिखा भी है एग्जाम्पल में पुस्तकेन। फिर छात्रा किसके साथ जाती है? छात्रया सह तिष्ठति। छात्रा छात्राओं के साथ बैठती है। तिष्ठति यानी बैठना। छात्रा किसके साथ बैठती है? छात्राओं के साथ, छात्रया। तीसरा, वृद्धा वृद्धैः सह भ्रमन्ति। वृद्ध लोग किसके साथ घूमते हैं? वृद्धों के साथ। पशवः चरणैः चलन्ति। पशु कैसे चलते हैं? पैरों से चलते हैं। सा नासिकया पुष्पम जिघ्रति। वह कैसे सूंघती है? नाक से सूंघती है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, आधत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। आज पिछले लेसन में पाठ में हमने आपको बताया था प्रश्न निर्माण करना, उसमें अंडरलाइन थी, लेकिन इसमें अंडरलाइन नहीं है। लेकिन आपको देखो, बालकः कंदुकेन क्रीडति। बालक किससे खेलता है? गेंद से। कंदुकेन यानी गेंद। तो प्रश्न क्या आएगा? केन यानी किससे खेलता है? बालकः केन क्रीडति। एग्जाम्पल दिया हुआ है ऊपर, बालकः केन क्रीडति। इसी तरह फिर दूसरा है, जनकः विमानेन विदेशम गच्छति। जनक पिता विमान से हवाई जहाज से कहाँ जाते हैं? विदेश जाते हैं। तो किससे जाते हैं? तो विमानेन की जगह आ जाएगा केन। बाकी पूरा सेंटेंस आपको वैसा ही लिखना है जैसे ऊपर लिखा है। हमने एक शब्द लिखा है लेकिन आपको पूरा सेंटेंस में लिखना है। जनकः केन विदेशम गच्छति। फिर तीसरा, भिक्षुकः नेत्राभ्याम अंधः। भिक्षुक कैसे अंधा है? तो वह नेत्राभ्याम की जगह आ जाएगा काभ्याम। भिक्षुकः काभ्याम अंधः। ऐसे आपको पूरा लिखना है। नेत्राभ्याम की जगह काभ्याम ऐड करना है, उसको नेत्राभ्याम हटाना है और काभ्याम लिखना है। फिर वृक्षः फलै नमन्ति। वृक्ष की क्या झुकते हैं? फल। तो कैः, फलै की जगह हो जाएगा कैः। वृक्षः कैः नमन्ति। फिर लास्ट वाला है, नराः चरणाभ्याम चलति। मनुष्य कैसे चलते हैं? पैरों से चलते हैं। तो यहाँ आ जाएगा चरणाभ्याम की जगह क्या आ जाएगा? काभ्याम। मनुष्य कैसे चलते? काभ्याम चलन्ति। नरः काभ्याम चलन्ति। इस तरह ये आपके पूरे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 4 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। इसके बाद आपको लिखना है शब्दार्थ। इसके शब्दार्थ आप इसमें से लिखेंगे। ये शब्दार्थ का होमवर्क है।
पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद फिर प्रश्नोत्तर लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, और आपको शब्दार्थ याद भी करना है। रोज आपको 5-5, हमने शुरू से ही बोला है, रोज आपको शब्दार्थ याद करना है। शब्दार्थ आप विशेष रूप से ध्यान देना है आपको और याद करना है, ठीक है। अभी इतना आप करेंगे, फिर नेक्स्ट 6th लेसन अगली क्लास में हम समझाएंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू।